हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है आपको 13 अक्टूबर को कराया गया और ये एग्ज़ाम आपके 2 फेज में हुए हैं और 2 फेज में यानी 2 शिफ्ट में हुए हैं। तो 2 शिफ्ट में हुए हैं तो ऐसा मत समझना कि आपके नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में होने के कारण नहीं होगा। ये लोग जोन वाइज करा रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जोन को एक शिफ्ट में डाले हैं, बहुत सारे जोन को दूसरे शिफ्ट में डाले हैं। तो जोन वाइज जब हो चुका है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सिमिलरली आपका एएलपी भी मैं दिया था, तो 2 दिन पेपर हुए थे। एक आपका 2 मई को हुआ था और मेरा पेपर 6 मई को था। तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि ये जोन वाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस दुविधा में मत रहना कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्ज़ाम रिव्यू क्या, मतलब कैसा रहा एग्ज़ाम का लेवल, कितने अटैम्प्ट थे, सेफ स्कोर क्या हो सकता है और आंसर की कब तक आ सकती है। आपको मैं बता दूं कि ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा पहला जो मेन चैनल है वो है एसएससी माहौल। तो ये मैंने आरआरबी के लिए, आरआरबी के अपडेट के लिए या क्लासेस के लिए, रेलवे से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि अब रेलवे में भी एसएससी की तरह हर एक साल रिक्रूटमेंट आएगी, वैकेंसी जो भी हो, बट रिक्रूटमेंट जो है आपकी हर साल आएगी रेलवे में। तो इसलिए मैंने रेलवे की भी चैनल आपके लिए ओपन किया है, ताकि यहाँ पर रेलवे के रिलेटेड अपडेट मैं आपको दे पाऊँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सीबीटी 2 जो है उसके पैटर्न के बारे में। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है हमारे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जो आते हैं वो 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं और टोटल सब करोगे तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके यहाँ पे दिखेंगे। तो ये आपका पेपर का पैटर्न था। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या आपके मतलब कितने अटैम्प्ट जो हैं वो बेस्ट हैं। और क्योंकि देखो कट ऑफ आपकी जोन वाइज ही आती है, तो हर एक जोन की जो है अलग अलग कट ऑफ वेरी करती है। तो इसमें जो है आपको कितना स्कोर अपने आप को सेफ मानना है। इससे पहले मैंने आपको एक सेफ स्कोर बताया था, अगर आपने वो अचीव किया होगा तो डेफिनेटली आपको कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, मतलब सीबीटी 2 क्लियर होने से, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो आप सभी को बता दूं कि जो पेपर का लेवल था वो आपका कुछ इस तरह से था। आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर ओवरऑल जो था वो मॉडरेट पेपर था। जनरल अवेयरनेस की बात करोगे तो 50 में से गुड अटेम्प्ट जो थे वो 35 से 38 के बीच में थे, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 35 में से गुड अटेम्प्ट जो है वो 28 से लेकर 32 तक है। और वहीं अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 35 में 30 से लेकर 33 तक जो है आपका यहाँ पे गुड अटैम्प्ट है। अगर टोटल अटैम्प्ट्स की बात करोगे तो 120 में से आपके 90 से लेके ये 100 के बीच में गुड अटैम्प्ट है। अब आप सभी को पता है कि जो एक अटैम्प्ट्स होता है, ठीक है, अटैम्प्ट आप जितने करके आते हो तो वो एग्जैक्टली उतना सही नहीं हो जाता, तो उसमें वेरिएशन आते हैं आफ्टर आंसर की। तो उसी को देखते हुए मैं आपको एक स्कोर बताऊंगा, सेफ स्कोर, ठीक है। अगर इतना भी आपको कट पिट के आपको लगता है, मतलब एक एक्सपेक्टेड है कि हाँ इतना गलत हो जाएगा इतना सही होगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर ये मार्क्स आपके बन रहे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली आपके हो सकता है किसी न किसी जोन से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसे जैसे ही आंसर की आएगी, मार्क्स डिटेल्स आ जाएंगे, मैं आपको जोन वाइज बता दूंगा कि किस जोन की कितनी जा सकती है। आपको भी अपने जोन के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स पता चल ही जाएगा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट अफेयर जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडरेट था। स्टैटिक जीके से 5 से 7 क्वेश्चन था, मॉडरेट था। हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट। ज्योग्राफी 305 मॉडरेट। बेसिक कंप्यूटर आपके पूछे गए थे 3 से 4, ईजी 2 मॉडरेट था। बायोलॉजी 2 से 3 पूछे गए थे, मॉडरेट था। टोटल यहाँ पे ओवरऑल देखोगे 50 क्वेश्चन के मॉडरेट ही थे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अगला सेक्शन जो कि है हमारा रीजनिंग का, तो इसमें आपके सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट थे। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 क्वेश्चन मॉडरेट। सिलोजिज्म से आपके 4 क्वेश्चन मॉडरेट। इनइक्वलिटीज से आपके 3 क्वेश्चन मॉडरेट। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन मॉडरेट। मिसलेनियस से आपके 10 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट। तो टोटल 35 जो था मॉडरेट ही था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर अगला मैथमेटिक्स का सेक्शन, तो अर्थमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे। अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रायगोनोमेट्री से तो 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल। नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चन आया था, मॉडरेट था। डाटा इंटरप्रिटेशन DI से
6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी था। तो ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट, यानी मैथ्स में अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं, रीजनिंग में अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं। वही जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आपका जी है, ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कल पेपर देकर आए हो और आप किसी भी जोन से हो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी किसी भी जोन से हो, अगर आपके कट पिट कर, ठीक है, कट पिट कर यूआर से अगर आपका 90+ बन रहा है रॉ, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 88, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके पास 85, ठीक है, एससी की बात करो तो 80 मार्क्स आपके आने चाहिए, और एसटी की बात करें तो 75। तो ये कुछ इस तरह से आपका स्कोर रहेगा। और जैसे ही आपकी आंसर की डिक्लेयर होगी तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि क्या हमारे मार्क्स मतलब कट ऑफ रह सकते हैं। तो अगर आप किसी भी जोन से हो और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। इसी में होगा कि किसी देखो जो जैसे ये 90 है ना, तो किसी भी जोन का हो सकता है इससे 2 नंबर कम हो जाए, और ऐसा होगा कि किसी का कोई जोन होगा जो थोड़ा हाईएस्ट भी जाए, 95 जाए, 97 जाए, ऐसा जाए। तो ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप यूआर से हो तो 90 भी मार्क्स अगर आपके कट पिट के आ रहे हैं, आपने देखा होगा जो क्वेश्चन आपको लगता होगा कि हाँ याद होगा, और उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको लग जाता है कि अच्छा ये गलत होगा, या उसके आंसर मिल जाते हैं, तो उस तरह से कट पिट करा कर आपके अब 90 बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं कि अब हमारी आंसर की कब आएगी। तो देखो ये टीसीएस पेपर करा रही है, तो टीसीएस जो है जल्दी रिलीज कर देती है, जैसा कि हमने एएलपी में देखा तो बहुत फास्ट कर दी थी। तो मुझे लगता है कि कल तक आपको जो है यहाँ पर, यानी कि कल आपकी है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को आपको यहाँ पर आंसर की दिख सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि कल आपकी आंसर की आ जाएगी। तो सभी को वेट कीजिए, और ये अगर मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।